सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सभी को शांतिमय और खुशहाल परिवार प्रिय लगता है। समाज में भी यदि कहीं अशांति हो जाती है तो हमें वो प्रिय नहीं लगता। हम सोचते हैं कि कैसे शांति स्थापित हो। क्रोध से वास्तव में हर व्यक्ति परेशान है। परिवार की अशांति का कारण हो, समाज की अशांति का कारण हो, देश की अशांति का कारण हो, कहीं ना कहीं क्रोध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आज हर एक में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, घर में हो या ऑफिस में हो, हमें यदा कदा ये क्रोध दिखाई दे ही जाता है। और क्रोध अनेक प्रकार के दुष्परिणामों को हमारे सामने लाता है। शारीरिक रूप से भी हमें क्षति होती है, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो कैसे हम क्रोध से मुक्त हों, एक बहुत बड़ा विषय है। आज इसी विषय पर हम समाधान चाहेंगे आदरणीय भ्राता जी से। तो आइए पहले उनका स्वागत करते हैं और पश्चात इस सुंदर विषय पर चर्चा करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, एक ज्वलंत समस्या है आज के समाज की, और कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का जड़ हमारा क्रोध ही है। हम जानते भी हैं कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन दूर करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। क्रोध पे कैसे जीत प्राप्त? सचमुच क्रोध कईयों की नेचर बन चुका है आजकल, और अनेक परिवारों में क्रोध के कारण बहुत अशांति रहती है, टेंशन रहता है। प्यार तो जैसे कि उस घर से लोप हो चुका होता है। ऐसे बहुत सारे परिवार सामने आते हैं। तो वास्तव में क्रोध तो बुरा है। एक बुरी चीज़ को बुरा मानना ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इस क्रोध को जैसे मान्यता दे बैठे हैं कि हमें तो क्रोध आता ही है, क्रोध तो करना ही पड़ेगा, क्रोध के बिना तो ये सुधरेंगे नहीं, क्रोध के बिना तो लोग काम नहीं करेंगे। क्रोध से जो मन में अशांति होती है, क्रोध से जो मनुष्य की एकाग्रता नष्ट होती है, क्रोध करने के बाद एक खिन्न भाव ऐसा मनुष्य के अंदर होता है। अगर वो सोना चाहे तो उसे नींद नहीं आएगी, कहीं काम करना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए पहली चीज़ तो क्रोध को बुरा मानकर, इसको एक अग्नि मानकर जो सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, हमें इसको शांत करने का संकल्प करना चाहिए। जिस मनुष्य का चित्त शांत है वो तो सचमुच देवता है। श्रीमद् भगवत गीता में क्रोध के बारे में बहुत सुंदर बात कही है। क्रोध से मति भ्रम होता है, मति भ्रम होने से निर्णय गलत हो जाते हैं, और जब निर्णय गलत हो जाते हैं तो मनुष्य का जीवन समस्या और अशांति से घिर जाता है। तो हमें इस क्रोध जो हमारे अंदर मूढ़ता पैदा करता है, जो हमारी विवेक शक्ति को नष्ट करता है, इस क्रोध पर तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि हम केवल ये नहीं कहेंगे क्रोध छोड़ो, पर हम आज ये चर्चा करेंगे कि क्रोध को कैसे छोड़ें जी। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्रोध बहुत बड़ी अग्नि है, और स्वयं भगवान ने तो कहा है कि क्रोध तो पानी के मटके भी सुखा देता है। इतनी गर्मी है इसमें, इतनी गर्म मिजाज मनुष्य हो जाता है कि कोई किसी को पानी के लिए पूछेगा भी नहीं। कोई क्रोध करता है तो वैसे भी उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि सामने पता नहीं क्या हो गया है इनको और कैसे इसका गुस्सा शांत हो। लोग तो हंसी में कहा करते थे कि क्रोध से खून जलता है तुम्हारा, खून को न जलाओ। और ये देखा जाता है जो व्यक्ति बहुत क्रोधी है उसका हेल्थ, उसका बॉडी अलग, और जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है उसका अलग।
देखने वालों को प्रतीत होता है कि दोनों में कितना बड़ा भेद होता है। तो क्रोध तो आजकल तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं, भाई हाई ब्लड प्रेशर को तो जन्म देने वाला ही क्रोध है। अनेक तरह की टेंशन स्वतः ही इससे पैदा हो जाती हैं। तो हमें हर कीमत पर इसका समन करना है और स्पिरिचुअली हम इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो कई बार 6 मास का एक पूरा प्रोजेक्ट ही चलाया और लोगों को इनाम दिए, कौन क्रोध मुक्त हुए हैं, कौन इसमें कितने सफल हुए हैं 6 मास के लिए। और मैं भी जब सभाओं में जाता हूं तो लोगों से हाथ उठवाता हूं जो राजयोग कर रहे हैं, तो कम से कम 40% लोग हाथ उठाते हैं कि हमने क्रोध बहुत जीत लिया है। मुश्किल से कभी आता है। और फिर आगे के 20-30% लोग हाथ उठाते हैं कि हमने 50-50 कर लिया है। 20% लगभग बचते होंगे जो ये कहते हैं हमें अभी क्रोध जीतना बाकी है, हमें आता है अभी। तो बहुत अच्छी एक बात है। क्रोध ऐसी चीज़ नहीं जिसको जीता नहीं जा सकता। और जैसे मनोविज्ञान हमें कह देता है, मान्यता हो गई है कि मनुष्य के संस्कार बदलते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है कि जिस व्यक्ति को बचपन से क्रोध आ रहा है वो बूढ़े तक आ रहा है, चाहे वो 90 साल का हो गया उसको वैसा ही क्रोध का प्रकोप हो रहा है। तो उन्होंने सर्वे किया 1000 लोगों का और देखा, सबने कहा सचमुच क्रोध को छोड़ा नहीं जा सकता। तो एक सिद्धांत बना दिया कि मनुष्य के संस्कार बदलते नहीं हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्रोध था नहीं मनुष्य में, क्रोध आया है तो परिवर्तन हुआ ना संस्कार। शांति थी उसके पास, प्रेम था उसके पास, वो क्रोध में बदला है। और वैसे भी भ्राता जी, कोई व्यक्ति 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है, पानी को आप कितना भी उबाल लीजिए, अंत में वो जा करके शीतल हो ही जाता है। उसकी मूल नेचर शांति ही है या शीतलता ही है। वैसे ही 24 घंटे तो कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, अंत में जाकर उसे शांत होना ही पड़ता है। तो मूल रूप से ये भी माना जा सकता है कि वास्तव में हमारी मूल नेचर गुस्सा करना नहीं बल्कि शांति ही है। और मूल नेचर का देखिए इस तरह भी आभास होता है कि हर मनुष्य गुस्सा करने के बाद ये जरूर महसूस करता है कि ये गलती हो गई। तो शांति ही आत्मा की मूल नेचर है और इसमें ही शक्ति है, क्रोध में शक्ति नहीं है। कई लोग जो ये गलत भावना रखते हैं कि जो क्रोधी है बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, तो आंख दिखाता रहता है सबको, पर वास्तव में वो कमजोर होता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को हमेशा ये जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि मैं बहुत निर्बल हूँ। और जो शांत है, शांति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए इसके लिए शब्द उच्चारण किया जाता है साइलेंस पावर। जहाँ साइलेंस है वहाँ बहुत पावर है, क्योंकि मनुष्य का मन अगर शांत है तो उसकी विवेक शक्ति परफेक्टली काम करती है। लेकिन आज भ्राता जी ऐसा हो गया है, मुझे लगता है कि व्यक्ति इंस्टेंट फ्रूट चाहता है, तो गुस्सा करने के बाद तत्काल कुछ फल दिखाई दे जाता है। शांत रहने वाले को फल के लिए लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब फल मिलता है वो भी लंबा समय चलने वाला होता है। क्रोध से जो फल मिलता है वो तत्काल मिलता है और थोड़ी देर के बाद ही वो समाप्त भी होने वाला होता है। ठीक है, शांति कहीं कहीं मनुष्य की कमजोरी बन जाती है, लेकिन शांति के साथ अगर स्पिरिचुअल पावर भी हो, शांति के साथ अगर मनुष्य के पास स्वमान भी हो, तो उसकी शांति बहुत बड़ा काम करती है। लोग उसकी शांति को सम्मान देने लगते हैं और क्रोध को तो कोई भी सम्मान देता नहीं, उसको तो इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, व्यक्ति का नाम ही रख देते हैं। तो दुर्वासा ऋषि है, ऐसे हमने दुर्वासा ऋषि बहुत देखे, गुस्सा करते हैं तो लोग डरते हैं, वे तो दुर्वासा है। दुर्वासा पता नहीं ऋषि भी था बेचारा और क्रोधी बहुत था कि क्या उसकी कहानी है, दिखाया तो यही है। तो क्रोध तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है और इससे काम ही बिगड़ते हैं हमेशा। कई बार शांति को कायरता भी तो मान लिया जाता है भ्राता जी, कि शायद इसमें शक्ति नहीं है, इसमें बल नहीं है, इसीलिए हर प्रकार का अन्याय भी किया जाए तो भी ये शांत ही रहता है। तो क्या शांति वास्तव में कायरता नहीं है? यही मैं कह रहा था कि शांति का पक्ष बहुत पावरफुल होता है, लेकिन शांत रहने वाले लोग कहीं कहीं कायरता दिखा देते हैं। वो अपने अथॉरिटी में नहीं रहते, वो अपने स्वमान में नहीं रहते, इसलिए लोगों को लगता है ये तो कायरता है, शांति अच्छी चीज़ नहीं है। पर क्रोध करने वाले भी आखिर शांति चाहते हैं। तो वास्तव में जैसे मैंने कहा, अगर योग की शक्ति भी हमारे साथ हो तो हमारी शांति एक शक्ति बन जाती है और तब लोगों को हमारी शांति कमजोरी नज़र नहीं आती, बल्कि हमारी इनर पावर नज़र आती है। भ्राता जी, आपने शुरुआत की थी, इस पे ज़रूर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूँगा। अधिकांश लोग आजकल ये मान के चल रहे हैं कि
क्रोध के बिना काम नहीं चलता। जैसे परिवार में बच्चे शैतानी कर रहे हैं, माँ बाप यदि थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। वैसे ही दफ्तरों में भी हम देखते हैं, यदि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं, बॉस गुस्सा करता है, वो काम ढंग से करना शुरू कर देते हैं। तो ये शायद जो एक मान्यता की बात आप कर रहे थे, ठीक है, ठीक नहीं है, जानते भी हैं, लेकिन इसके बिना आज काम भी नहीं चल रहा है। हाँ, क्या ऐसा करें? हो गया है, एक प्रचलन ही ऐसा हो गया है, लोग भी इसके आदी हो गए हैं कि जरा साहब आंख दिखाएंगे तो सब तभी हम काम काम एक्यूरेट करेंगे। करेंगे, और नहीं आंख दिखाते सोचते हैं साहब भी थोड़ी ठीक है, ठीक साहब है, भी करते रहो, अपने में मस्त, हम अपने में। हैं। गया मैं एक जगह, ओमान में एक बहुत बड़ा ऑफिस था, कंपनी थी, तो वहाँ के साहब से हम उससे मिलने गए थे। वो बड़ा स्वीट व्यक्ति था, लेकिन सब लोग उससे बहुत डरते थे, कोई पास नहीं आता था। जब हम बाहर से गए तो हमारे साथ भी कोई अंदर नहीं चला, तो वो तो बेचारा खड़ा हो गया देख के। तो मैं देखता था कि उस व्यक्ति में एक सुंदर बैलेंस है, तो वो लोगों से काम भी करा रहा है, लेकिन उसने अपनी शांति खोई भी नहीं है, अपनी मधुरता खोई भी नहीं है। तो एक बहुत सुंदर बैलेंस ऐसे ही जीवन में रखने की आवश्यकता होती है कि हम काम भी कराएं, और जहाँ काम कराना है, अगर मनुष्य ऐसे ही हो गए हैं कि वो बिना आंख दिखाए काम नहीं करते, तो उन्हें कुछ दिखा भी दिया जाए, लेकिन अपने अंदर की शांति भी कायम रखी जाए, अपनी मुस्कान को खो न दिया जाए। और ऐसा ना हो जो अच्छे लोग हैं वो भी हमें क्रोधी मानकर हमसे दूर रहें और भयभीत रहें, तो इससे क्या होगा, अच्छे लोगों का कोऑपरेशन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन भ्राता जी कई बार ये कठिन नहीं हो जाता कि मान लीजिए सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, और ऐसे में हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें, ये कई बार बहुत कठिन हो जाता है कि कार्य हमें कराना भी है और अपने चित्त को भी शांत रखना है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कि बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, ऐसे में मैं अपनी शांति बनाए रखूं या गुस्सा करूं, क्या करूं, एक ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। हाँ, ऐसे में एक मनुष्य को ठीक निर्णय लेना चाहिए कि बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ा आंख भी दिखा दी, थोड़ा एक दो मार भी दिया, लेकिन अंदर की शांति भंग ना करें। यानी ये ना हो कि उसको तो हमने मार दिया लेकिन हम पर परेशान बैठे हैं, फिर हम टेंशन में बैठे, कोई आया मिलने तो उससे भी गुस्सा कर रहे हैं। उसको एक पार्ट समझकर पार्ट प्ले किया और तत्काल उस पार्ट को वहीं क्लोज करना और एक नया पार्ट, मान लो एक बहुत अच्छा व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है, हमारे और उसके संबंध और तरह के हैं सुंदर, तो हमारे उस मिलन में वाइब्रेशंस उस घटना से प्रभावित न रहें जो हो चुकी है बच्चे के साथ, इतना ध्यान रखेंगे। और यही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि एक सुंदर बैलेंस जीवन में रखने से जो ऐसे लोग हैं, अभी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, आजकल छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। कई टीचर बहनों के फ़ोन आते हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं लेकिन नाक में दम किए हुए, हमें बहुत गुस्सा आता है, घर आके फिर पछताते हैं कि योग भी नहीं लगता, खुशी भी नहीं होती, छोटे बच्चे थे, हमने उनको मार पीट कर दिया। अब वो गुस्साई, वो काम ही ऐसा कर रहे थे, न मारे पीटे तो वो सुधरते भी नहीं है, और एक साथ बच्चे हा हू करते हैं, किसी को पीट रहे हैं छोटे साथी को, तो ऐसे में गुस्सा हो जाता है। लेकिन अगर हो भी जाए तो बहुत जल्दी उसके इफेक्ट को समाप्त करना भी आना चाहिए। भ्राता जी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कि मेरी गलती नहीं है और मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि तुमने ही गलती की है, तुमने ही गलती की है, तो अनेक बार ऐसी सिचुएशन से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में जबकि मैं बिल्कुल कहूँ कि मैंने गलती नहीं की है, मैं बिल्कुल साफ हूँ, लेकिन फिर भी ये बात यदि बार बार की जा रही है तो ऐसे में तो गुस्सा आना लाजमी। हाँ, ये केस तो बहुत हो रहे हैं आजकल जी। अगर आप, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूँगा, मुझे तो एक पुलिस वाले ने बताया, मैं घूमने जा रहा था तो वो मेरे साथ चल दिया, बातचीत होने लगी, मैंने कहा शांति नहीं लगती आपके जीवन में? कहा सच कहा आपने, शांति केवल इसलिए नहीं है कि हमारे जो अधिकारी हैं हमसे झूठे केस बनवाते हैं। तो देखिए, जब झूठे केस बनने का एक प्रचलन ही हो गया है, आम जगह तो लोग झूठ के ही द्वारा काम चला रहे हैं, तो ऐसे में मनुष्य को क्रोध तो आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके क्रोध करने से भी उसकी सत्यता सिद्ध नहीं हो रही, तब वो क्या करे? यहाँ उसको स्पिरिचुअल पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि झूठी बात उस पर आरोपित कर दी गई है, वो सच्चा है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि सच्चे व्यक्ति को अपनी बात कहने भी नहीं दिया जाता है। बड़े लोग ऐसे होते हैं, उसको दबा लेते हैं और कर देते हैं चुप, बिल्कुल बोलना नहीं है, तो बेचारे पे डबल दबाव पड़ जाता है। एक, उसे अपनी बात नहीं कहनी है, दूसरा उसको झूठा
सिद्ध किया जा रहा, जबकि वो झूठा नहीं है। जी। ऐसे में भी हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है, हमारा जो स्वमान है, हमारी जो सत्यता की शक्ति है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, हालांकि ये काम बहुत भारी है, लेकिन थोड़े अभ्यास से ये किया जा सकता है कि जब ऐसा हो रहा हो तो मनुष्य अपनी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं और कुछ अपने अंदर सुंदर विचार रखे, जैसे मेरे साथ तो स्वयं भगवान है और भगवान परम सत्य है, उसे सत्य अति प्रिय है, तो मेरा सत्य भी उसे प्रिय है। मुझे इन लोगों की मदद नहीं मिल रही है, ये मुझ पे दोष आरोपित कर रहे हैं, लेकिन भगवान की मदद तो मुझे अवश्य मिलेगी क्योंकि मैं सत्य हूँ। इस शक्ति से वो इस बात को सहन करेगा और उसको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो क्रोध करके भी देख ले, लोग बड़े होते हैं, उनके पास पावर होती है, पैसा होता है, वो उसको हर तरह से दबाएंगे और हो सकता है उसको निकाल ही दें। इसलिए ऐसे में भी क्रोध न करना और अपने चित्त को शांत रखना और परमात्म सहयोग में पूरा विश्वास रखना, तो इससे मनोस्थिति अच्छी रहेगी। जी जी। इसी प्रकार भ्राता जी, यदि कोई बार बार अपमान भी करता है तब भी हमारे मन में गुस्से की भावना आ ही जाती है और उस समय भी अपने गुस्से को रोकना या कंट्रोल करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने हमें अपशब्द कह दिए या कोई बार बार ही अपशब्दों के पुष्प हमारे ऊपर चढ़ाते रहते हैं और आसपास कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो अकारण ही इस प्रकार हमें अपमानित करते हैं। ऐसे में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें? बिल्कुल, अपमान का घूंट तो सबको पीना पड़ता है और उसमें भी भारी काम तब होता है जब अपने लोग अपमान करें, जिनको हमने बहुत कुछ दिया है, जिनका हमने सहयोग किया है, जिनका हम सम्मान करते हैं या प्यार करते हैं, वो लोग जब अपमान करें तो बात भारी पड़ती है। रास्ते चलते किसी ने कुछ कह दिया तो मनुष्य मुस्कुरा के चल भी देता है आगे, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। पर जिनसे हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उनसे जब इंसल्टिंग वर्ड्स या फीलिंग्स सामने आती हैं तो सचमुच मनुष्य को उसका गहरा प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे में भी क्रोध ना आए और क्रोध के साथ साथ मन डिस्टर्ब भी ना हो। ये ना सोचता रहे हमने इनके लिए क्या किया और ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमने इनके लिए सब कुछ कर दिया और उनको इसकी वैल्यू का पता ही नहीं है, ये संकल्प भी ना आए। तो इसके लिए भी पहले से ही लंबा समय राजयोग के अभ्यास के द्वारा जिसने चित्त को शांत कर लिया है और जो ये जानते हैं कि स्वमान में स्थित रहने से सम्मान आपे ही प्राप्त हो जाता है, जिनको ये याद रहता है। देखिए, मेरा ये अपना अनुभव है, प्रारंभिक काल में जब मैं छोटा था, यंग था, तो ये सब बातें सामने आती थी। बहुत सारे यूथ इकट्ठे थे हम सब, तो एक कंपटीशन भी होता और कहीं ना कहीं लोगों में ईर्ष्या भी होती है। हमारी महिमा भी होती थी थोड़ी ज़्यादा, तो लोग जरा कुछ ना कुछ बोलते थे। तो ईश्वरीय महावाक्यों में एक बहुत सुंदर बात मुझे मिली, जिसको मैंने पकड़ लिया और उससे मैं बहुत लाइट हो गया। शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान देता है, तुम मनुष्यों का सम्मान लेकर क्या करोगे। एकदम चली गई मेरे अंदर ये बात कि अरे मनुष्य तो कभी किसी का सम्मान करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मनुष्य के अंदर तो स्वार्थ है, पूर्ण हो गया तो वाह वाह करेंगे, नहीं हुआ तो थू थू करेंगे, लेकिन भगवान हमें सम्मान दे रहा है। तो उससे हम इतने तृप्त हो जाएं, उसको इतना फील कर लें कि मनुष्यों के सम्मान की हमें कामना ही ना हो। और यही इसके पीछे बीज है। अगर हमारे मन में किसी से सम्मान प्राप्त करने की कामना नहीं है तो उसके द्वारा किया गया अपमान हमें ठेस नहीं पहुंचाएगा। परंतु जब हमारे मन में कामना ही ज़्यादा रहती हैं, भाई हमारे बच्चे हैं, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, वो हमें सम्मान दें, ये व्यक्ति है, इसको मैंने जीवन दिया है, बहुत मदद की, जब ये बिल्कुल नष्ट होने वाला था तब इसको वहाँ से निकाला, ये मुझे सम्मान दे, ये कामना अपमान को सहने की शक्ति छीन लेती है हमसे। तो इसकी कामना का त्याग करना, अच्छे स्वमान में रहने से ये जो लोगों के द्वारा अपमान मिलता है उसको भी हम हंसते हंसते पार कर लेंगे और हम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमें क्रोध आता है, लेकिन सबसे मूल बात जहाँ पे आकर के बात रुकती है वो यही कि अपने क्रोध को कैसे जीता जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। कई लोग अपने गुस्से को बाहर निकाल देते हैं, कई लोगों को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने अंदर ही रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग
बिल्कुल गुस्सा करते ही हैं, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। जानते भी हैं कि बुरी चीज़ है, जीतना भी चाहते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं आके यक्ष प्रश्न मैं कहूँगा कि ये रुक जाते हैं लोग कि कैसे इसे हम जीते। लोग ये भी सोचते हैं गुस्से को अगर अंदर रख लिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, बिल्कुल हार्ट पे करेगा, ब्रेन पे करेगा, कहीं ना कहीं उसका बुरा इफेक्ट होगा, इसलिए निकाल दिया जाए। इसलिए कई लोग ऐसे भी देखे गए गुस्सा करके बड़े खुश रहते हैं, हल्के हो गए, जैसे अंदर की बात थी निकाल दी। आजकल कई डॉक्टर्स ये कहते भी हैं भ्राता जी कि जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, तो जो अंदर फीलिंग्स दबी हुई होती हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियों का कारण खतरनाक होती ही हैं। इसलिए अपनी बात कह देना तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कहना किस तरह से है, बस यही हमें सीखना होता है। बात वही है कि गुस्से को कैसे जीता जाए। देखिए बहुत सारे पहलू हैं, किसी को कहीं गुस्सा आता है, किसी को कहीं आता है, किसी को कहीं आता है। एक माँ को अपने छोटे बच्चों पे आता है, तो पति को पत्नी पे आता है, तो टीचर को किसी स्टूडेंट पे आता है, ऑफिस में साथियों पे आ जाता है। कारण भी अलग अलग होते हैं। एक गृहिणी काम करा रही नौकर से, वो ठीक काम नहीं कर रही, उसको उस पे गुस्सा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक का गुस्सा दूसरे पे उतारते हैं, दूसरा अपना गुस्सा कहीं और उतारता है। गुस्सा तो ट्रांसफर होता ही रहता है, इसलिए इसकी तो लंबी चौड़ी चेन चलती है। मनुष्य का मन खिन्न होगा तो वो कहीं ना कहीं तो उसे उड़े लेगा, क्योंकि शांति जो है उसको खींच रही है अपनी ओर कि ये तुमने क्या ले लिया, इसको बाहर फेंको, तो वो कहीं ना कहीं फेंक कर अपनी शांत की स्थिति में आना चाहता है मन। ये तो मन की एक नेचुरल नेचर है। कई बार ऑफिस में बॉस यदि डांट देते हैं तो घर में आकर के वो अपनी पत्नी पे, पत्नी अपने बच्चों पे, तो इस प्रकार से सचमुच ये श्रृंखला चलती रहती है। और फाइनली पिटाई बच्चों की होती है फिर बेचारों की, जो निर्दोष होते हैं। उन्होंने कहीं टीवी खोली और माँ ने गुस्सा किया, टीवी क्यों खोली इस टाइम, शांति नहीं रखते, और उनकी पिटाई हो गई। तो वास्तव में एक लक्ष्य बना लिया जाए कि चित्त को शांत करना, और विशेषकर जो ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने वाले राही हैं, उन्हें तो मान लेना चाहिए कि क्रोध और अभिमान उनके बहुत बड़े शत्रु हैं। अभिमान पर भी हम चर्चा करेंगे फिर, लेकिन क्रोध की बात हो रही है तो इसको तो हमें जीतना ही है, क्योंकि एक और हम स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी ओर ये क्रोध उनको खाने वाला है, तो हमारा लक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं होगा। एक और हम जीवन में शांति और प्रेम चाहते हैं, दूसरी ओर क्रोध भी साथ साथ चल रहा हो, तो दोनों ही चीज़ हमें नहीं मिलती है। हमारा सेवाओं का भी फील्ड होता है, चाहे कोई अपने गृहस्थ में रहता है, 5-7 लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ भी अगर एक को भी क्रोध आता है तो हमारे संगठन टूटते हैं, मुख कड़वा होता है और दूरी बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वालों को तो विशेष, और एक सामान्य जन को भी विशेष रूप से क्रोध का शमन करने का एक तीव्र संकल्प कर लेना चाहिए। पहले तो यही सोचना चाहिए कि मुझे क्रोध करना नहीं है, फिर चेक कर लेना चाहिए किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है। भाई लोग ठीक काम नहीं करते, या मेरे आने से पहले सब कुछ तैयारी नहीं करते। कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, उनकी टेबल आदि साफ करके फाइल वाइल सब ठीक ठाक करके रख देनी है, सब बिल्कुल वेल, लेकिन अगर जो करने वाला उसने नहीं किया तो आते ही उस पर वो गर्म हो जाएंगे। तो चेक कर लेना चाहिए किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता, उसका जरा एनालिसिस अवश्य करना है कि यहाँ पर अपने मन को शांत कैसे रखा जाए, ज्ञान की कौन सी बात का प्रयोग किया जाए। जैसे कईयों को गुस्सा आया करता है, हम ये बात बहुत सुनाते हैं कि भाई कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो हमारी दादी जी कहा करती थी, प्रकाश मणि, उसने झूठ बोला, गलती की, तुमने गुस्सा किया, किसकी बड़ी गलती हुई? तो उसने छोटी गलती की, बड़ी गलती तुमने कर दी। तो वास्तव में तुम्हें गुस्सा तो अब अपने पर आना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो ये विश्लेषण है, उसके पीछे हो सकता है उसके मन में भय हो, या उसकी झूठ बोलने की आदत हो। हमें उसकी आदत को भी छुड़वाना चाहिए, और अगर उसके अंदर भय है तो उस भय को दूर कर देना चाहिए, तो वो हमारे सामने झूठ नहीं बोलेगा और हमें भी क्रोध का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अंततः योग से ही हम इस क्रोध को समाप्त करते हैं। ये होता है ज्ञान का प्रयोग, जिससे हम उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं जिसमें हमें क्रोध आता है, और हम एक अच्छा चिंतन करते हैं कि ये बात हमें याद रखनी है, और विशेष रूप से कि क्रोध को धैर्य से जीता जाए। ये उसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। परंतु जो असली चीज़ है जिससे क्रोध के बीज को ही हम नष्ट कर सकते हैं, वो है
आत्मा को उसकी मूल स्थिति में ले चलना। मैं आत्मा हूँ, यहाँ इस देह से अलग हूँ और मैं तो पीसफुल हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग सवेरे उठते ही अपने को दे दें, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो शांत हूँ, शांति तो मेरी नेचर है। 7 बार कम से कम करेंगे तो शांति बढ़ती जाएगी। अब हमें क्रोध के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी शांति को बढ़ाना है, तो क्रोध आप ही समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये अभ्यास सवेरे उठकर करना चाहिए। दिन में भी ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि 1-2 बार हम इसको याद कर लें, मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। सब आत्माएं हैं, वे भी शांत हैं, वो सब हमारे अपने हैं। ये संसार एक आत्माओं का सुंदर परिवार है। इस तरह के चिंतन से हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति अच्छी होंगी, क्योंकि प्राय बिगड़ी हुई भावनाएं भी क्रोध को जन्म देती हैं। हमने किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही बनाया हुआ ये अच्छा नहीं है, तो जब वो हमारे सामने आएगा वो फीलिंग्स हमें क्रोधित करेगी। पास्ट में इसने ये किया था, देखा इसने मेरे से ऐसे किया था। तो बहुत सारी पास्ट की स्मृतियाँ भी क्रोध को जन्म देती हैं। अगर हम ये अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं तो पीसफुल हूँ, बहुत अच्छा होगा। और सवेरे उठते ही तो अपने को देह से न्यारा अनुभव करते हुए अपने को 7 बार ये याद दिलाना है, मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ, शांत हूँ। इससे बहुत अच्छी शांति बढ़ेगी। फिर विभिन्न परिस्थितियों में क्रोध ना आए, और क्रोध आ जाए तो जल्दी से जल्दी हम उसको कंट्रोल कर लें। इसके लिए चाहिए हमें योग की शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति। जिनको क्रोध आता है वो आधा घंटा 21 दिन तक इसके लिए विशेष योग अभ्यास कर लें, तो ये क्रोध की जो अग्नि है ये शीतलता में बदल जाएगी। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, ये बहुत सुंदर वैसे तो विषय है और बहुत गूढ़ विषय है, बहुत सुंदर इस पे चर्चा करने की आवश्यकता भी है। हम लोग इस पे चर्चा आगे भी जारी अवश्य रखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि गहरा और बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि किस प्रकार अपने गुस्से को जीता जाए। फिलहाल हम अपने सभी दर्शकों से यही चाहेंगे कि आपने जो सुंदर योग के अभ्यास बताए हैं, उन योग के अभ्यास को करें और अपने मन को शीतल और शांत करें। आज की सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, क्रोध के लिए कहा जाता है कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और इसका अंत पश्चाताप से होता है। किसी भी एंगल से यदि आप क्रोध को देखें तो इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और ना ही ये फ़ायदेमंद है। हमारे देश में आज लगभग 8 लाख कैदी हैं, और यदि आप उनमें से रूबरू जा कर के एक-एक से मिलें तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से, अर्थात अपने गुस्से के कारण से जेल में बंद हैं। तो क्षणिक क्रोध हमारे चित्त को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, हमारे अंदर अशांति पैदा कर देता है और हम कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठते हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन को शांत रखें, अपने मन में शांति और शक्ति लाने के लिए, जैसे भ्राता जी ने कहा, राजयोग का सुंदर अभ्यास करें, ताकि हम इस क्रोध महावैरी से मुक्त हो सकें, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हम जहाँ भी जाएं खुशहाली ला सकेंगे इसके माध्यम से। आज के लिए समाधान में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।